प्रभु जी ये वचन को आपको समर्पित करते हैं और इस मंडली को प्रभु आपको समर्पित करते हैं। सूचनाएं दे दी गई है वचन से पहले, स्वर्गीय पिता इस विश्वास में खरे उतरने पाए और वचन को समझने की बुझने की शक्ति प्रदान कर, समझ बुझ की ताकत हिम्मत भी आओ दे और प्रभु सुन सकने की कैपेसिटी को दे, क्षमता को दे, ताकि तेरी महिमा करने पाए, समझ करके प्रभु आनंदित होने पाए और दुल्हन के लिए दी गई वचन, प्रकाशित वाक्य और 7 मोहरों का प्रकटीकरण, 7 कलीसियाई काल, ये सारा चीज तूने भेद उन लोगों को दिया है। लिखा है कि स्वर्ग राज्य भेदों की समझ तुमको दी गई है, बाहर वालों को नहीं, इसलिए उनके लिए दृष्टांत में बातें। जिनके पास है उसे दिया जाएगा, जिनके पास नहीं है उसे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। स्वर्गीय पिता, यहाँ किसी चीज की कमी घटी ना होने पाए, आवश्यकता जरूरत चाहत इच्छा को प्रभु आप बराबर जानते हैं। लाइट की आवश्यकता, वॉच की आवश्यकता, पर्दे की आवश्यकता, दरवाजे की आवश्यकता या साउंड सिस्टम की आवश्यकता या फिर पंजीयन रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता या फिर किस्ती को पटाने की आवश्यकता, जरूरत सब कुछ है प्रभु। इन सब मामलों में इन प्रिय भाई बहनों को आशीषित होने के लिए ऐसा सक्षम बना ताकि तेरी सेवा में समर्पित होकर तेरी महिमा करने पाए। धन्यवाद। वचन के सुनने बोलने वाले सभी आपके हैं प्रभु, सारी सभा को नियंत्रण कंट्रोल में ले और हमसे तू बोल और बातचीत कर। तेरे पवित्र आत्मा हमारे बीच में इस कदर काम करे, सबको शांति से बैठने के लिए शक्ति और सामर्थ प्रदान करे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। कृपया करके बैठ जाइए। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपनी मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ठीक है ना, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो पिछली बार जहां हम रुके थे, थोड़ा सा आज और आगे जाएंगे। हमने वचन को पढ़ा है, आज इन बातों को देखेंगे कि पर तेरे यहाँ कितने ऐसे हैं, क्या लिखा है, पर तेरे यहाँ कितने ऐसे हैं जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। जो किसकी शिक्षा को मानते हैं? निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। तो ये निकुलइयों की शिक्षा क्या है? ये निकुलइयों की शिक्षा क्या है, इस बात को आज आप मैं अध्ययन करने जा रहे हैं। मनुष्यों द्वारा बनाए गए सिद्धांत के अनुसार बिशप के पद को जो उच्च स्तर प्रदान किया गया, उसका कोई भी वर्णन पवित्र शास्त्र में नहीं था। ठीक है ना। बिशप नाम का आर्क बिशप, डॉक्टर ऑफ डिविनिटी, LLD, DDLD, इस टाइप का जो अभी डिग्री आया है, ये सारी डिग्रियां उस समय नहीं थी। पवित्र आत्मा अध्यक्ष था, बोली हालेलुया। कौन अध्यक्ष था? पवित्र आत्मा। अब अगला कदम यही था कि विभिन्न स्तरीय पद लोगों को दे दिया जाए ताकि धार्मिक उत्तराधिकार की रीति का आरंभ हो जाए और शीघ्र ही बिशप के ऊपर आर्क बिशप हो गए और आर्क बिशप के ऊपर कार्डिनल हो गए और बोनीफेस के समय तक, जो कि एक तीसरा पॉन्टिफ था, सबके ऊपर एक पोप हो गया था। कौन हो गया? समझ रहे हैं? इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर, और आज सबके ऊपर कौन बैठा हुआ है? वही पोप। चर्च को चलाने वाला, मतलब उधर का, ये वो गलत चर्च को चलाने वाला, सही चर्च को चलाने वाला आज भी परमेश्वर, बोली हालेलुया। तो आप चाहते हैं कि हमारा चर्च कौन चलाए? हालेलुया। तो इसीलिए आपको क्या रहना पड़ेगा? स्वतंत्र होकर रहना पड़ेगा। पवित्र आत्मा इसका चलाने वाला हो, परमेश्वर इसका गाइड करने वाला हो, किसी संस्था के द्वारा नहीं। मसीहत में निकोलाइयों की शिक्षा और बाबरी धर्म में मिल जाने के कारण जो कुल परिणाम निकाला,
वह बिल्कुल ठीक वह था जो यहेजकेल ने 8 अध्याय 10 पद यहेजकेल ने दर्शन देखा था। क्या देखा था उसको पढ़िए। अतः मैंने भीतर जाकर देखा कि देखो यहेजकेल नबी क्या कर रहा है। अतः मैंने भीतर जाकर देखा कि दर्शन में देखा कि मैंने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की दीवार पर चारों ओर की दीवार पर जाति जाति के रेंगने वाले जंतुओं जाति जाति के रेंगने वाले जंतु और घृणित पशुओं और घृणित पशुओं और इस्राएल के घराने की सब मूर्तों के चित्र खींचे हुए हैं। क्या चीज? इस्राएल के घराने की इस्राएल के घराने की सब मूर्तों के चित्र। अच्छा, परमेश्वर उसको दर्शन में क्या बता रहे हैं पता है? इस्राएल का इतिहास बता रहे हैं, मतलब उनका भीतरी क्रियाकलापों को बता रहा है। आज आप यहाँ पर आकर शुद्ध स्वच्छ साफ कपड़े में आकर बैठे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर मन को देखता है। आमेन। इसको देखता है, मन के विचारों को जानता और देखता और परखता है। तो इस्राएल प्रजा अपने आप को मसीही कहते थे और परमेश्वर के लोग करके बोलते थे, लेकिन परमेश्वर यहेजकेल को बता रहा है, दर्शन में दिखा रहा है कि देख इजराइल के घरानों ने क्या किया है। भीतरी और चारों दीवार में उसने जानवरों के चित्र खोदे हैं, घृणित पशु और इस्राएल के घराने की सब मूर्तों के इस्राएल के घराने के सब मूर्त के चित्र खींचे हुए हैं। क्या किए हुए हैं? ऐसा चित्र खींचे हुए हैं। तो देखिए, आप इसी को अगर प्रकाशित वाक्य में चले जाओगे 18 अध्याय 1 और 2 पद में, तो पूरा डिक्लेयर हो जाएगा। कुछ घटनाएं यहेजकेल में है, कुछ दानियेल में है, कुछ प्रकाशित वाक्य में है। 1 और 2। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। देखिए वहां पर लिखा है, उसके बाद उसने मुझे शब्द से पुकार कर कहा, एक स्वर्गदूत को उतरते देखा जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। और पृथ्वी उसकी तेज से क्या हो गई? चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, ऊंचे शब्द से पुकार कर क्या कहा? गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वह दुष्ट आत्माओं का निवास। देखिए, पहली बात क्या लिखा है? वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पंछी का अड्डा हो और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया था। क्या हो गया था? तो कौन सा अड्डा? अब आप बोलोगे यहाँ पर कबाड़ी दुकान देखे कितने लोगों ने देखा? देखिए ना, सब कितना सारा कूड़ा कचरा ढेर पड़ा रहता है वहां पर। सही है कि गलत है? पेपर रत्ती वाला दुकान कितने लोगों ने देखा? वहां धूल खाए हुए कितना पेपर पड़ा रहता है, ढेर का ढेर, है ना? सही है ना? अब मंडी कितने लोगों ने देखा? मंडी सब देखे ना? धान की मंडी, अगर समय में वो चला गया तो चला गया, नहीं तो वो भीगते हुए बारिश में सड़ जाता है। तो वैसा ही एक ऐसा नगर है जो लिखा है कि अशुद्ध आत्माओं का अड्डा है, वो घृणित पशुओं का अड्डा बना हुआ है। और हम लोग किस बात को देख रहे थे पिछले रविवार को कि त्रिगुण शैतान का सिंहासन है, शैतान ने अपना सिंहासन वहां पर लगाया हुआ है। ये रूप बदल कर वो नगर अभी बैठा हुआ है। परमेश्वर ने जब कभी यहेजकेल को बताया 4 जंतु, तो 4 राज्यों को दिखाया। सिंह राज्य को दर्शाया, राजा को दर्शाया। जब भी बाइबल में सिंह आता है, राजा। और अभी के समय में भी राजा राज्य कर रहे हैं, लेकिन वो उस समय के जैसे राजा के जैसे नहीं। अभी सामर्थ्य में, अभी धन में और बल में अपना आधिपत्य को जमाए हुए बैठे हुए हैं। ये राजा है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया है, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा। और देखो, वो दुष्ट आत्माओं का निवास है और अशुद्ध आत्माओं का अड्डा भी है वो। और हर एक अशुद्ध और घृणित पंछी का अड्डा हो गया। और हर एक अशुद्ध पक्षी और किसका? पशु और पक्षी का अड्डा हो गया है। क्या हो गया है? कैसे में? और एक अशुद्ध पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण। फिर नीचे पढ़ो 2 पद।
क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई। ये उसके व्यभिचार की एक भयानक मदिरा है, मतलब नशा। और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है। एक मिनट, क्या लिखा है, पृथ्वी के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई है। कितनी जातियां? सब जाति। और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ में व्यभिचार किया है। और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए। उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण क्या हो गए? धनवान हुए। मतलब ये किसी एक ऐसे राष्ट्र को दर्शा रहा है जो कि हर राष्ट्र को, हर देश को क्या करता है, वो आयात निर्यात करवाता है। सब लोगों से उसका तालमेल है और सब राज्य को क्या करता है, वो कुछ भी सप्लाई करता है और सबको सबसे पैसा लेता है और उस राज्य को चलाता है। तो सारे देश के लोगों ने क्या किया, उसके साथ में क्या किया है? व्यभिचार किया है। ये बताया जा रहा है ना, ये लिखा है ना। पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ में व्यभिचार किया है और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए। क्या हो गए? अब आपको यहाँ ढूंढना है कि निकोलाइयों की शिक्षा क्या है और ये अशुद्ध आत्मा का अड्डा कौन सा बन गया और गिर गया, भेद बड़ा बेबीलोन गिर गया, क्यों बोला? और आप सभी जानते हैं कि गिर गया भेद बड़ा बेबीलोन क्या है? वो अमेरिका शहर है। क्या शहर है? अमेरिका शहर है, जहां पर नबी आया, जहां जहां परमेश्वर नबी भेजता है और वहां के लोग अगर ग्रहण नहीं करते हैं तो वहां का धूल मिट्टी हर वो चीज ध्वस्त बर्बाद होना तय है। तभी बोलता है, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ्य काम तुझ में किए गए अगर वो कहीं और किए जाते तो वहां के लोग मन फिराते। सुर और सैदा में किए जाते तो वहां के लोग क्या करते? मन फिरा लेते। परंतु है तुझ पर, तू अधोलोक तक नीचे जाएगा। और हे कफरनहूम, तो स्वर्ग तक ऊंचा नहीं परंतु कहां जाएगा? नीचा जाएगा। और आप अनुमाना चाहिए कि हमको नीचा नहीं परंतु ऊंचा जाना है। हालेलुया। नगरों की बात की जा रही है। नगरों ने सुसमाचार के एक्सेप्ट नहीं किया। बच्चों को कृपया करके शांत कराइए, जैसा भी हो, चॉकलेट वॉकलेट दीजिए लेकिन शांत करवाइए। तो समझ में आ रहा है? गिर गया भेद बड़ा बेबीलोन, भेद बड़ा बाबुल गिर गया। तो ये जो वास्तविक में जो बाबुल था, गुम्मट जो थी, ये प्रकट में दिखाई दे रहा था, लेकिन यही चीज अगर और जाकर देखोगे तो आज का ये अमेरिका शहर है। क्या है? अमेरिका शहर है। ये 1 घंटे में गिरेगा। कितने घंटे में? 1 घंटे में पूरा अमेरिका शहर चूर चूर हो जाएगा। ये नबी ने भविष्यवाणी किया है, हम नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, उसको प्योरीफाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा है उसको इधर, और धीरे धीरे हम प्रूफ होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि ये अभी डोनाल्ड ट्रंप सब देशों पर हमला कर, देखिए उसकी ताकत, देखे कैसी ताकत है। आपके घर में वो वहां है, बैठा हुआ है अमेरिका, लेकिन आपके घर में घुसकर उनका सैनिक आपके घर में घुसकर आपको मार भी चले जाएंगे। आपके घर में घुसकर आपके इलाके में आकर आप ही के कानून में वो इन चीजों को ले जाकर के आपको अंदर करवा देगा और वो चुपचाप बैठा है। इतना ताकत रखता है। 1 घंटा में गिरेगा। बेद बड़ा बाबुल बोलने से ये अमेरिका शहर है। तो देखिए, अब निकोलाइयों की यह शिक्षा, यह विधान जो कलीसिया में स्थापित किया गया था, अपना बहुत अधिक उद्देश्य पूरा नहीं कर सका था, क्योंकि बहुतेरे लोग उन निराली पत्रियों को या वचन पर किसी धर्मी जन, भक्त जन के द्वारा लिखे निबंध को पढ़ सकते थे। अतः कलीसिया ने क्या किया था? उसने धर्मी शिक्षकों को निकाल बाहर किया था और वचन के दस्तावेजों, लिपियों को जला डाला था। क्या किया था इन्होंने? कोई विद्वान हो, कोई डिग्रीधारी हो, उनको बुला लिए थे, लेकिन पवित्र आत्मा वाले डिग्री वालों को उन्होंने बाहर कर दिया था। एक कलीसिया की गलती थी जो उन्होंने ऐसा किया था। उन्होंने कहा था
वचन को पढ़ने और समझने के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। क्यों? यहां तक कि पतरस ने भी कहा था, दूसरा पतरस 3 अध्याय 15-16 पद को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। इन लोगों ने क्या कहा? एक विशेष प्रकार की डिग्री की जरूरत है वचन को पढ़ने समझने की, मतलब पवित्र आत्मा के टीचिंग से बाहर हो गए थे लोग। पिछले दिनों में हमारी इधर क्या सविता बहन ना फोन करके पूछ रही थी, उस दिन हम लोग पैसे गए हुए थे, फोन करके पूछ रही थी कि ओढ़नी के बारे में। तो देखिए 50-60 रुपए मिलने वाला ये जो मैं आपको चित्र बता रहा हूं, देखिएगा, ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार, किसी में जीसस लिखा है, किसी में प्रेज द लॉर्ड लिखे, किसी में कबूतर का चिन्ह है, किसी में हाथ जोड़ने का है, किसी में, देख रहे हैं इसको, ये मकड़े की जाले की तरह यहाँ पर सिर में ढाकना वो ओढ़नी नहीं है। फिर सिस्टर को मैंने बताया, आप 16 आयत में कोई नहीं जाते हैं, ऊपर के आयत को पढ़ते लेकिन नीचे तक कोई नहीं जाते है ना। क्या लिखा है? अगर ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल कटा ले, लिखा है। क्या करें? क्योंकि अगर बाल कटाना या मुंडन होना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़ है, लेकिन ओढ़नी क्या चीज है? क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिया गया। बोले हालेलुया। एक्स्ट्रा घूंघट ढाके के आप अपने पति के सामने या नाते रिश्तों में परिवार के सामने ऐसा ढाकते हैं, वो अलग है, पल्लू ढाकना। परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको ओढ़नी दिया हुआ है। क्या दिया है? उनको दिया है स्त्रियों को। बोली हालेलुया। क्योंकि लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, और यदि हिप्पी कटिंग रखे तो आते क्या जॉयस मेयर बोलते रहते हैं। क्या? हाफ स्कर्ट पहन करके, लिपस्टिक लगाकर, कान में बाली लगाकर, हिप्पी कटिंग काट कर, किसके जैसे? इंदिरा गांधी जैसे, परमेश्वर आपके लिए आशीष का घोषणा करता है, ऐसा बोलती रहती है। क्या उचित है भाई? वो आप अगर सामर्थ्य में गिरे तो पूरा उगड़ जाएगा, कपड़ा उगड़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्यों पूरा बदन ढक करके प्रचार करने के लिए बोला जाता है। और आज स्त्रियों को देखिए, वो एक स्पिरिट है, इजेबेल की आत्मा उनके अंदर में काम कर रही है, और इजेबेल चर्च को नहीं चला सकती। जब जब इजेबेल ने चर्च चलाई है तब लहूलुहान है। पता है इजेबेल को क्या किए? 4 कुत्तों ने क्या किया? मिलकर नोच खाए। आज इन प्रचारिकाओं की हालत ऐसी हो जाएगी। इजेबेल के आत्मा फैशन का आत्मा है। हाँ बिल्कुल, सनातन भाई सही बोल रहे हैं। इजेबेल की आत्मा फैशन की आत्मा है। किसकी आत्मा? काफी अच्छा समझ है भाई आपका, बहुत बढ़िया है। इसीलिए फैशन नहीं करना। हाँ उसके बाद में आप क्या पढ़ रहे थे? वचन पढ़िए, दूसरा पतरस 3:15-16। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। और हमारे प्रभु के धीरज को, आज मिनट ध्यान दीजिए, मैंने पिछले दिनों में पोस्ट किया था ग्रुप में। आज प्रिय भाई बहन लोग क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा से फलों से भरने के बजाय, पवित्र आत्मा के फलों से भरने के बजाय शरीर का फल उनके अंदर में व्याप्त है। इसलिए वो पवित्र आत्मा को महसूस नहीं कर पा रहे, इसलिए बड़ी गवाहियां नहीं आ पा रही है। पवित्र आत्मा का फल में क्या है? देखिए क्या लिखा है? प्रेम, आनंद, धीरज, भलाई, कृपा, हाँ। संयम। अगर गलतियों की पत्री 5 अध्याय 19 पद से पढ़ोगे तो पूरा वहां पर लिस्ट है, पढ़िए, जल्दी पढ़िए। मैं थोड़ा सा इस बात को बताने के लिए चाह रहा हूँ। आज लोग चुगली कर रहे हैं, आज लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, आज लोग गुड़गुड़ा रहे हैं, आज लोग तिलमिला रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? उनके अंदर में धीरज नाम की चीज नहीं है। पर आत्मा का फल प्रेम, नहीं 19 से हाँ। शरीर के काम तो प्रकट है। ये देखिए, इधर एक तरफ देखिए, शरीर का फल, शरीर का फल, शारीरिक फल यह है ना, और देखना आत्मा के फल को देखना, आत्मा का फल। आप इन दोनों में कंपेयर करते जाइए।
अब पहले पढ़िए शरीर का फल। शरीर के काम तो प्रकट है अर्थात व्यभिचार। देखो शरीर का फल क्या है? व्यभिचार, पढ़िए। गंदे काम, देखो क्या लिखा है, दो कैटेगरी में मसीहत चली जा रही है। लूचपन, एक मिनट। शारीरिक फल हम बोलते हैं ना आत्माधारी है, तो आत्मा का फल क्या क्या है अभी आप जानना। शरीर का फल का थोड़ा देख लीजिए। अगर आपके अंदर में सारा चीज व्याप्त है तभी भी आप आत्मा से नहीं भरे हो, आत्मा के फल में नहीं आए। पढ़ो क्या लिखा, अब पढ़े शरीर का फल। व्यभिचार, व्यभिचार, गंदे काम, गंदे काम, लूचपन, लूचपन, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, टोना, टोना, बैर, बैर, झगड़ा, झगड़ा, ईर्षा, ईर्ष्या, क्रोध, क्रोध, विरोध, विरोध, फूट, फुट, विधर्म, विधर्म, डाह, डाह, मतवालापन, मतवालापन, लीला क्रीड़ा लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, जैसा पहले कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले हाँ। परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। देखो भाई और बहन, ये शरीर के काम वाले 1 2 3 4 जितना यहाँ पर लिस्ट है ना, आप वहाँ पर लिख लो टेबल बनाकर। ये परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और परमेश्वर के राज्य के वारिस कौन होंगे? आप पर आत्मा का फल। पर आत्मा का फल सुनो, प्रेम, प्रेम, आनंद। एक मिनट, इधर क्या लिखा है? इधर बैर कर रहे हैं, एक इधर आत्मा क्या सिखा रहा है? प्रेम करना सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद। इधर आनंद नहीं है, इधर लेकिन इधर आत्मा के फल में आनंद है। आप हर परिस्थिति में आनंदित रहोगे ना। क्यों बोला पौलुस ने, प्रभु में सदा क्या रहो? लेकिन आप दुखित हैं। काय के लिए मैं इधर फोकट में आया? शायद काय के लिए मैं इधर फोकट में आया? क्यों मैंने ऐसा किया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यीशु मसीह में आकर भी आप पछता रहे हो। इसका मतलब आपका जीवन का बागडोर आपने यीशु मसीह को नहीं सौंपा। मान के चलिए प्रभु ने आपको लगाम लगाकर इधर चाहता है उधर मोड़ रहा है, तो ये पवित्र आत्मा का फल है। हालेलुया। समझ आ रहा है कुछ बातें मेरी? मतलब प्रभु यीशु मसीह आप पर चढ़ा हुआ है और आपकी सवारी कर रहा है, तो आपको जिधर ले जाएगा उधर जाओगे नहीं जाओगे? तो फिर कुड़कुड़ाने की क्या जरूरत है? बुड़बुड़ाने की क्या जरूरत? प्रभु तेरी इच्छा तेरी मर्जी पूरी हो जाए। आमीन। मेरा खर्चा वहन करने वाला तो आप है। मुझे अगर मार भी डाले, मुझे अगर जिलाए भी, मुझे अगर भूखा भी रखे, मुझे अगर दिल्ली ले जाए, मुझे अगर इधर ले जाए, तो इसका तो श्रेय तुझे ही जाता है। आमीन। क्योंकि मेरा कंट्रोल करने वाला, मेरा चलाने वाला कौन है? आमीन। समझ में आ रही कुछ बात है? तो आप बिल्कुल नहीं कुड़कुड़ाओगे। प्रेम, हर परिस्थिति में आनंद। क्यों, क्या लिखा है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, गीत भी गा रहे थे ना राजन भाई, आज क्या गीत गा रहे थे? आनंदित रहो, आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। हालेलुया। तो क्या रहना है? नहीं, मसीह रोज रोते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? रोज रोते रहते हैं। प्रभु हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हम इतना दुखित हैं, हम इतना पीड़ित हैं, हम इतना। अरे तुम्हें रोने के लिए दिया गया क्या? तो आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद। लेकिन आज प्रेम नहीं, प्रेम दिखाई नहीं देता है, ईर्ष्या दिखाई देता है, जलन दिखाई देता है, डाह दिखाई देता है। ये सब शरीर के फल है प्रिय भाई बहन। आत्मा के फल में देखिए प्रेम, आनंद, शांति, शांति अर्थात मेल, धीरज। धीरज नहीं है किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए। धीरज रूपी आपके अंदर फल नहीं लगा है, तो कहाँ है? कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता, नम्रता और संयम है। संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। समझ में आया? इन लोग जाएंगे परमेश्वर के राज्य, लेकिन इन लोग इस शारीरिक के फल से भरने वाले, शारीरिक फल पाने वाले, मतलब उत्पन्न करने वाले
नहीं जाएंगे, आत्मा के फल वाले जरूर जाएंगे। तो अब आपको कौन सा फल चाहिए? शरीर के फल से, शारीरिक फल से भरेंगे कि आत्मिक फल से? आमीन। तो आत्मिक फल जैसा स्वभाव नहीं, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, इस टाइप का गुण आपके अंदर में आना चाहिए, इस टाइप का स्वभाव आपके अंदर में आना चाहिए। बोलिए हालेलुया। इसीलिए क्यों बोलते हैं कि आत्मा के 9 फलों से भर दे प्रभु? 9 फल बोलते हैं, एक ही फल के अंतर्गत 9 कलियां। प्रेम आत्मा का फल में से, और क्या पढ़ रहे थे? दूसरा पतरस 3 अध्याय 15-16 पद को पढ़िए। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। जैसा हमारे प्रिय भाई अगर वो लेट कर रहा है तो इसको क्या समझो? उद्धार समझो, धीरज को। और जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला, उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है। वैसे उसने अपनी सब पत्रियों में इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींचतान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। जब लोगों से वचन को दूर हटाकर अलग कर दिया गया तो शीघ्र यह स्थिति आ गई कि लोग केवल वही सुन रहे थे जो पुजारी या पादरी पुरोहित कहता था। समझ रहे हैं? वचन को जैसे उन्होंने हटाए, वचन जैसे दूर हटाए, तो रोमन कैथोलिक चर्च में आज भी होता है कि वो बाइबल नहीं पढ़ते, रेफरेंस नहीं पढ़ते। जो वहां का पादरी बोलेगा, पोप जो बोलेगा उसी को सुनते हैं, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं। लेकिन मार्टिन ने जब इस बात को देखा और सबके हाथ में जब बाइबल गई तो सब ने बाइबल को अपने सीने से लगाया, अरे इसमें तो जीवन है। बोली हालेलुया। तो पहले आप कितने खुशकिस्मत हैं जो आपके पास में पूरा होल बाइबल है, मतलब पूरा 66 किताबों का संग्रह बाइबल आपके हाथ में, ये जीवन की पुस्तक आपके हाथ में है। बोली हालेलुया। तो ये जीवन की पुस्तक को छूने नहीं दे रहे थे, पढ़ने नहीं दे रहे थे। आज भी रोमन कैथोलिक चर्च में 86 पुस्तक पाए जाते हैं। कितने? 4 बाइबल, 7 पुस्तक अलग है, एक्स्ट्रा जोड़ दिए। तो उस टाइप के ये वचन को उनको पढ़ने के लिए मौका नहीं मिला था, बस वो सुन रहे थे। क्या कर रहे थे? उन्होंने लोगों के दिमागों, और देखिए वो लोग क्या कर रहे थे, वहां वो केवल वही सुन रहे थे जो पुजारी या पादरी पुरोहित कहता था, और जो वह उनसे करने के लिए कहता था उन्हीं काम को करते थे। उन्होंने लोगों के दिमागों और जीवनों पर अपना अधिकार कर लिया था और उन्होंने उन्हें तानाशाह पादरी पद का दास बना डाला था। इतना तानाशाही थी। ऐसा उन लोग गुलामी की दशा में क्या करते थे, मतलब कार्य थोपते थे। अब यदि आप इसका प्रमाण चाहते हैं कि कैथोलिक कलीसिया लोगों के जीवनों और दिमागों पर अपना अधिकार करने लगी, तो बस आप उस राजाज्ञा को सुने जो थियोडोसियस दसम ने जारी की थी। आप थियोडोसियस की प्रथम राजाज्ञा को सुने, मतलब थियोडोसियस जो नाम का व्यक्ति है, इसने प्रथम राजाज्ञा जो निकाला था वो क्या आज्ञा निकाला था उसको जानना जरूरी है। शुरुआत की यह राजाज्ञा उसने रोम की प्रथम कलीसिया से बपतिस्मा लेने के तुरंत बाद जारी की थी। कौन सा बपतिस्मा? नाम को छोड़ करके उपाधि वाला बपतिस्मा जो लोग लेगा उसी को प्रचार प्रसार करने का मौका दिया जाएगा। ये सुसमाचार प्रचार करने वालों को, ये वाला ओरिजिनल सुसमाचार, उनको मौत के घाट उतारा जाएगा, कोई फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। ऐसा करके इन्होंने एक क्या निकाला था, राजाज्ञा जारी किया।
और उसने बोला यह हम तीनों सम्राटों की इच्छा है। 3 सम्राट मिल गए और उन्होंने कहा कि हमारी प्रजा पूरी लगन से उस धर्म को माने जो संत पतरस ने रोम के लोगों को सिखाया। अरे पतरस ने जो रोम के लोगों को सिखाया, क्या सिखाया पता है आपको? पतरस कभी रोम गया ही नहीं, पौलुस जबकि गया था। समझ आ रही है? पहला पोप पतरस को ही बोलते हैं। हाँ, तो रोम के लोगों को जो सिखाया बोल रहे हैं, जिसे रीति रिवाजों और परंपराओं के द्वारा बड़ी वफादारी के द्वारा सुरक्षित रखा गया है, जिसे अब पॉन्टिफ रोम के डेमास्कस के द्वारा और अलेक्जेंडर के बिशप पीटर के द्वारा माना गया है, जो प्रेरितों के संस्थान के अनुसार पवित्र प्रेरित का एक जन है। और यही सुसमाचार का सिद्धांत भी है। हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के एक परमेश्वरत्व में विश्वास रखना है। देख रहे हैं कैसे थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा है। जैसा आरंभ में शैतान ने हवा को थोड़ा सा डाइवर्ट करने का प्रयास किया था, बस हाँ के जगह में नहीं, हाँ के जगह में तो एक जैसा लग रहा है ना, शिक्षा एक जैसी लग रही है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा बिंदु का अंतर है। ये भी बपतिस्मा लेने में क्या होते हैं, ऐसा बोलते हैं है जरा सा भी बिंदु में अंतर है, जरा सा भी मात्रा में अंतर है। जिसमें तीनों ही एक पवित्र त्रिएकता में बराबर का स्तर रखते हैं। हम आदेश देते हैं कि इस विश्वास को मानने वाले कैथोलिक मसीही कहलाए जाएं। इस विश्वास को जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा ले, वो कैथोलिक मसीही कहलाए जाएं। ऐसा उन्होंने एक राजज्ञा जारी किया। हम आदेश देते हैं कि इस विश्वास की मानने वाले कैथोलिक मसीह कहलाए जाएं। हम उनसे सभी चेतनाहीन अनुयायियों को जो दूसरे धर्म को मानते हैं देख रहे हैं, आप जो यीशु के नाम को बपतिस्मा ले रहे हैं, ओरिजिनल सुसमाचार को थामे हुए हैं, उनको दूसरे धर्म वाला बोल दिए, दूसरे धर्म वाला बोल दिए, मानते हैं, अनादरपूर्ण, नास्तिक या धर्म विरोधी घोषित करते हैं। बताओ, ऐसी राजज्ञा निकाला इन्होंने। जो सही सुसमाचार को प्रचार करने वाले हैं, उनको उन लोगों ने झूठा बोल दिया, और उन लोग जो झूठ प्रचार कर रहे थे उसको सच्चा साबित करके राजज्ञा निकाल रहे हैं। और उनके धार्मिक स्थलों को, जिनको वे कलीसियाओं के नाम से पुकारते हैं, निषेध घोषित करते हैं। क्या घोषित करते हैं? क्यों? मतलब अवैध है, निषेध है, इसमें कोई जीवन नहीं है करके घोषित करते हैं करके इन्होंने राजज्ञा निकाला। उन लोगों को दिव्य न्याय के दंड के अतिरिक्त उन सभी भारी दंड की आशा करनी चाहिए जो हमारे अधिकारी अपनी स्वर्गीय बुद्धि से निर्देशित होकर उनके लिए उचित ठहराएगी। बताओ, स्वर्गीय बुद्धि कहां से आएगी? परमेश्वर का आत्मा रहेगा, दानियल के जैसा। तब बोला गया ना, दानियल के अंतर्गत में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और तुझमें संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। दर्शन और स्वप्नों का अर्थ केवल वही दानियल बता सकता था। उस राज्य भर में परमेश्वर ने इस कदर उसको ऊंचा उठाया था। दानियल ही पूरे इलाके में क्या कर रहा था? बेलशस्सर राजा, उस राज्य में, उसका नाम तो बेलशस्सर रखा था, लेकिन इससे पहले नबूकदनेस्सर, उसका बेटे का नाम बेलशस्सर, और उसी के नाम में, अपने देवता का नाम में रख दिया था नाम, दानियल का नाम बेलशस्सर वो जो था। तो इसी रीति से इन लोगों ने क्या समझ लिया, इस राजा के द्वारा जारी किए गए 15 सूत्री कानून के द्वारा, जिन्हें कई वर्षों तक समय समय पर जारी किया गया था, 15 सूत्री कानून जारी कर दिए। ये राजज्ञा उनके वचन प्रचार करने के धर्म संबंधी सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए। उन्हें सारे सरकारी कार्यालयों से बाहर निकाल दिया गया
निकाल दिया गया और उन पर जुर्माना लगाकर उन्हें डराया धमकाया गया, उन्हें जेल में डाला गया, उन्हें देश निकाला दिया गया, यहाँ तक कि कुछ मामलों में उन्हें मौत के घाट भी उतार दिया गया। किनको? सही सुसमाचार प्रचार करने वालों को। कितनों को जेल में, कितनों को मौत के घाट और कितनों को देश से बाहर निकाल दिए, कितनों को क्या कर, मतलब वो एक धर्म पंथ जो उन्होंने स्थापित किया उसको मानने वाले लोगों को वो सब कुछ इजाजत दे रहे थे। आज एक ऐसी परिस्थिति आ जाएगी जो कोई इस मूर्त की पूजा ना करे उसको लेन देन करने का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। लेकिन उससे पहले परमेश्वर अपने लोगों को यहाँ से उठा लेना चाहता है। बोली हालेलुया। लेकिन सोचिए क्या आज आप दिन भर में 12 घंटे में 24 घंटे में 1 घंटा प्रभु को नहीं दे पा रहे हो, क्या आपको उठाएगा जी? बराबर 3 टाइम ठसके से खा रहे हो, पेट निकाल रहे हो। क्यों सनातन जी, सही बोल रहा हूं ना? लेकिन इस 24 घंटे के अंतर्गत आपको 1 घंटा प्रार्थना करना नहीं आ रहा है। 1 घंटा तो आप इजली बैठकर समाप्त कर दोगे। 4-5 गाना गाओगे अकेले खुद, 1 घंटा खत्म। 4-5 पन्ने बाइबल पढ़ोगे, 1 घंटा खत्म। 4-5 लोगों के लिए 15-15 मिनट प्रार्थना करोगे, 1 घंटा खत्म। 1 घंटा होता कितना? मैंने इसलिए उस समय क्या दिया था, टाइम टेबल दिया था। कितने घंटे का? 1 घंटे का, आपको ताकि आदत बने 1 घंटा प्रार्थना करने जी। अभी भी है, करते हैं, चलिए अच्छी बात है, करते हैं। तो प्रार्थना का रूल्स आपको मालूम होना चाहिए कि पहले जब आप बैठते हैं धन्यवाद, स्तुति, तारीफ, बड़ाई, प्रशंसा कीजिए प्रभु के हर उपकार के लिए। तूने इतना अच्छा घर दिया, इतना अच्छा हवा दिया, इतना अच्छा सूर्य दिया, इतना अच्छा लाइट दिया। इसी में तो आपका 5-10 मिनट निकल जाएगा। उसके बाद में सबसे अंतिम में 5 मिनट अपने लिए मांगना। 1 घंटा के अंतर्गत 55 मिनट तक आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना। उसी में स्तुति, उसी में आपका गाना, उसी में आपका आराधना, उसी में आपका सारी चीज हो जाएगी। कलीसिया के लिए प्रार्थना, पास्टर के लिए प्रार्थना, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना, और उसके बाद लास्ट में अपने लिए 5 मिनट। कितना? अरे स्वार्थी की तरह पूरा घंटा भर मांगते रहोगे क्या? आपकी 5 मिनट की प्रार्थना प्रभु सुनता है। बोले हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसलिए दूसरों के लिए प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। तो क्या किया इन्होंने? बहुतों को धमकाया, बहुतों को बाहर किया। क्या आप जानते हैं आज हम ठीक उसी स्थिति की ओर अग्रसर हो रहे हैं? ऐसी स्थिति की ओर आज फिर से बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं। रोमन कैथोलिक कलीसिया स्वयं अपने को मातृ कलीसिया कहती है। वह अपने आप को प्रथम या मूल कलीसिया कहती है। उसका ऐसा कहना बिल्कुल ठीक है। वही रोम की यह प्रथम मूल कलीसिया थी जो विश्वास में पिछड़ गई थी और पाप में चली गई थी। वही वह पहली कलीसिया थी जो संस्थागत हुई थी। कौन सी कलीसिया? रोमन कैथोलिक चर्च। यही पहली संस्थागत हुई। इसीलिए वह अपने आप को मातृ कलीसिया मतलब माता कलीसिया कहती है। क्या कहती है? उसके बाद आगे जाते हैं। उसी में ही निकोलाइयों के कार्य और फिर उसके बाद निकोलाइयों की शिक्षा पाई जाती थी। कहां पर? रोमन कैथोलिक चर्च में। क्या की शिक्षा? निकोलाइयों की शिक्षा और निकोलाइयों के कार्य। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि वह माता है। वह माता है और उसने अपनी बेटियां उत्पन्न की है। आप देखिए, पुत्र
पुत्री स्त्री से ही उत्पन्न होती है, सही है ना? कहां से उत्पन्न होती है? स्त्री से उत्पन्न होती है। यह स्त्री किरमिजी रंग का वस्त्र पहने हुए रोम की 7 पहाड़ियों पर बैठी हुई है। 17 अध्याय जानते हैं हम सभी, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 1 पद। 7 पहाड़ियों पर बैठी हुई है, वह एक वेश्या है। पढ़िए। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास में 7 कटोरे थे, हाँ उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, हाँ। इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं, बड़ी वेश्या का दंड दिखाता हूं। 17 अध्याय 1 पद में है ना, जो बहुत सी पानी पर बैठी है। बहुत से पानी पर बैठी है। आगे, हाँ, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, उसके साथ पृथ्वी के राजा ने विचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। मतवाले हो गए। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, हाँ और मैंने लाल रंग के पशु पर, हाँ, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था। देखिए, लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, और जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे, 7 सिर 10 सिंग, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। एक स्त्री को बैठे हुए देखा। मतलब ये साफ स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है यहाँ पर, अगर आपकी आंखें खुली है, अगर आपको प्रभु ने समझ दिया है, नहीं तो बहुत सारे जगह में क्या लिखा है पता है, तुम सुनते तो रहोगे परंतु समझोगे नहीं। सुनते तो रहोगे ना सुनोगे और ना समझ पाओगे, लेकिन आपको समझ दिया है तो बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब 7 सिर कहते, क्या लिखा है? 10 सिंह माने 10 राजा, 7 सिर 7 पहाड़। यह स्त्री हाँ, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहनी थी, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहनी थी, और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से मजी सोने और बहुमूल्य मणि मणियों से सजी थी जी। और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था, सोने का कटोरा था, जो घृणित वस्तुओं से, घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। भरा हुआ था। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, क्या नाम? भेद बड़ा बेबीलोन, भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। सुने, पृथ्वी की वेश्याओं की और घृणित वस्तुओं की माता। तो कहने का मतलब, अगर वो वेश्या है तो उसकी पुत्री भी क्या हुई? वेश्याएं ही हुई। तभी लिखा है घृणित वेश्याओं की माता। उसके बाद में आगे चले जाते हैं। यह वेश्या है और उसने पुत्रियां उत्पन्न की हैं। वह पुत्रियां जो उससे उत्पन्न हुई हैं वे प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं हैं, और वे वापस संस्था और निकोलाईवाद में लौट गई थी। निकोलाईवाद मतलब पूरा व्यभिचारपन। वहां से निकली वो प्रोटेस्टेंट, और उसके बाद लूथरान, उसके बाद में मेथोडिस्ट, उसके बाद में प्रेस्बिटेरियन, उसके बाद में वो आज नाना प्रकार की चर्चों वाले नाम, यहोवा विटनेस के लोग, या जितने भी नाम के ना, मतलब 45,000 डिनोमिनेशन। मेनोनाइट है, पिलग्रिम होलीनेस चर्च है, और एंग्लिकन चर्च है, और सिनेगोग चर्च है, कार्मेल चर्च है, पेंटिकॉस्टल चर्च है, चर्च ऑफ गॉड चर्च है, और कितने सारे चर्च। लेकिन शुक्र है खुदा का, हम उनमें नहीं है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। इसलिए इस चर्च का डिस्ट्रिक्ट अगर नाम बात आती है तो यही चर्च रहेगा, द चर्च ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बोले हालेलुया। यीशु मसीह की कलीसिया। आमीन। रजिस्ट्रेशन की बात करने के लिए जब जाएंगे, नाम अगर पूछेंगे तो यही नाम देंगे, द चर्च ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, किरुलपाली बरमकेला, जिला सारंगढ़ भिलाई। बस इतना ही। इसमें भीड़ कितनी हो या छोटी हो उससे कोई सरोकार नहीं है, नाम तो यीशु का रहेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। आज किस कारणवश स्त्रियों का नाम आगे रखे, पुरुषों का नाम पीछे रखे मालूम नहीं, लेकिन आज भी हमारा दूल्हे का नाम आगे होना चाहिए। बोले हालेलुया। ये वही का डायग्राम लेकर आ रहे हैं सारे लोग। ये धीरे धीरे वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, स्त्रियों का नाम आगे करके।
हैं? किधर बढ़ रहे हैं? उधर ही बढ़ रहे हैं सब। चलिए आगे जाते हैं। यह माता जो कि नामधारी कलीसियाओं रूपी पुत्रियों की मां है, एक बड़ी वेश्या कहलाती है। यह वह स्त्री है जो अपने विवाह की वाचाओं के प्रति सच्ची नहीं थी। उसका विवाह परमेश्वर से हुआ था और फिर बाद में वह शैतान के साथ व्यभिचार करके साथ हो ली थी। सुन रहे हैं? उसका एक बार को परमेश्वर के साथ विवाह हुआ था, लेकिन वह धोखा दी और शैतान के साथ व्यभिचार करने के लिए क्या हो गई? वो आतुर हो गई और इसीलिए वह व्यभिचारिणी बन गई। और उसके बाद में देखिए, और ठीक उसी व्यभिचार में उसने पुत्रियां उत्पन्न की। क्या उत्पन्न की? पुत्रियां उत्पन्न की, जो ठीक उसी के वैसे जैसी ही हैं। इस माता और पुत्रियां का एकीकरण वचन विरोधी, पवित्र आत्मा विरोधी है। इन लोग वचन का विरोध करते हैं और ये पवित्र आत्मा विरोधी है, मतलब टोटल मिलाकर मसीह विरोधी है। क्या विरोधी है? मसीह विरोधी। और परिणाम स्वरूप वह मसीह विरोधी है। जी हाँ, वह मसीह विरोधी ही है। ये दोनों का, माँ और पुत्री का काम क्या है पता है आपको? इजेबेल ने क्या किया था? परमेश्वर के सच्चे भक्तवक्ता एलिया को मारने के लिए दौड़ाया था। ये ठीक वैसा ही स्थिति में आप और मैं आज फिर बैठे हुए हैं। सच्चे कलीसिया को पीड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। सच्चे लोगों को परेशान किया जा रहा था कि इस प्रकार को करना छोड़ दे। मैंने बताया था प्रोफेट नबी विलियम ब्रनम को क्या किया गया था? ये प्रचार को बंद करने के लिए बोला गया, तुमको मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, शान शौकत, गाड़ी बंगला मिलेगा, तुम ये प्रचार को करना शुरू करो, तिरकता वाला। उसने बोला मैं नाले का पानी पीऊंगा, लेकिन ये सुसमाचार प्रचार को मैं करना बंद नहीं करूंगा। बड़े हालेलुया। हमको उन जगहों में एग्री नहीं होना है, बल्कि उनको बोलना है कि आओ तुम इधर एग्री हो, हम तुम्हें उद्धार का मार्ग बता रहे हैं, हम तुम्हें ये सच्ची में स्वर्ग राज्य का मार्ग बता रहे हैं। बड़ी हालेलुया। उनके साथ जाकर अपने आप को व्यभिचार में नहीं फंसाना, परंतु इसमें इस विशुद्ध वचन में, मतलब प्योर वचन में उनको लेकर आ जाना। यह है बुद्धिमत्ता। अब इससे पहले कि हम इस तथ्य पर काफी आगे निकल जाएं, हम इस बात का उल्लेख करना चाहते हैं कि आरंभिक बिशपों ने यह सोचा था कि वे वचन से ऊपर हैं। उन्होंने लोगों को बताया था कि वे लोगों के पापों के अंगीकार के आधार पर उनके पाप क्षमा कर सकते हैं। देख रहे हैं ये बिशप लोग क्या करना शुरू कर दिए, पोप लोग क्या करना शुरू कर दिए, वे वचन से ऊपर हैं और पाप क्षमा भी कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने अधिकार स्थापित कर दिया, मतलब कहना शुरू किया। यह कभी भी सत्य परमेश्वर का नहीं था। उन्होंने दूसरी शताब्दी में ही नन्हे बालकों को बपतिस्मा देना आरंभ कर दिया था। ये पॉप लोग, रोमन कैथोलिक चर्च, छोटे छोटे शिशु बच्चे लोगों जो आ ब स द नहीं जानते, ABCD नहीं जानते, आ अनार नहीं जानते, उनको बपतिस्मा देना शुरू कर दिया। कहाँ पर? कटोरे में, ऐसा छिटका बपतिस्मा। बच्चों को बपतिस्मा हो गया, अब वो कुछ भी करे। अभी मान के चलो रूहानी सुहानी बपतिस्मा देने के लायक है क्या? क्या लिखा है? अगर अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, भैया पाप को जानते ही नहीं और बपतिस्मा दे रहे हो, कम से कम 12 साल 18 साल हो जाने तो दीजिए, और जान तो जाए संसार क्या है, पाप क्या है, तब तो पापों की क्षमा के लिए क्या करेगी वो? बपतिस्मा लेंगे बच्चे, और हुए तो नहीं है और बपतिस्मा दिला दे रहे हैं। ये तो गड़बड़ है। उसके बाद में चली जाते हैं, उन्होंने सचमुच तो फिर से जन्म लेने वाले बपतिस्मे को ही अपनाया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग आज वापस आपस में मिले जुले हैं। यदि तब वे इतने अधिक
समानता में थे, वे पिंतकुस्त की इतनी अधिक समानता में थे, और इस समय तो वे और भी अधिक, सबसे अधिक भयंकरतम स्थिति में हैं, क्योंकि उन्हें असली सच्चाई से दूर रहते हुए लगभग 2000 वर्ष हो गए। कितने हजार? सच्चाई से दूर रहते हुए आप देखिए उनका पाप का घड़ा भर चुका है, इसलिए बोला गया भयंकरतम में है, चरम में है वो पापों की। तभी बोला गया इधर उनका पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है। इसलिए है मेरे लोगों, उनके बीच में से निकलो, बाहर जाओ सदोम से, हारान में आ जाओ अब्राहम के साथ में, और मैं तुमको स्वर्ग राज्य में उठाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। हे परमेश्वर की कलीसिया और परमेश्वर की दुल्हन, केवल एक ही आशा है, वापस वचन के पास लौट आओ, वापस वचन के पास लौट जाओ, और उसी के साथ ही अडिग बने रहो। बोलिए आमीन। हम तो चिक चिक कर चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर की कलीसिया और वो दुल्हन वापस परमेश्वर के वचन की ओर जाओ। ये संस्थागत बातों में मौत आ रही है, जीवन नहीं आ रहा। अब चलिए बालाम की शिक्षा, उधर लिखा है ना, क्या लिखा है पढ़िए। अब यहाँ पर निकोलाइयों की शिक्षा का समापन होता है। बिलाम की शिक्षा को देखते हैं। बिलाम की शिक्षा क्या थी? क्या है? एक मिनट। 2 का 14। तेरे यहाँ कितने ऐसे हैं? और मुझे तेरे ग्रुप कुछ बातें कहनी है। हाँ, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। आप देखिए बिलाम की शिक्षा, इसका सिद्धांत क्या है? जिसने बालाक को इसराइलियों के आगे ठोकर खाना रखना सिखाया कि हाँ। मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तु खाएं और व्यभिचार करें। अब देखिए आपकी कलीसिया में तब तक निकोलाइयों वाला तंत्र प्रबंध नहीं हो सकता है जब तक कि कलीसिया में यह दूसरी शिक्षा, बिलाम की शिक्षा भी अंदर ना हो। जब तक कि कलीसिया की में यह दूसरी शिक्षा अर्थात बिलाम की शिक्षा भी अंदर ना हो। आप देखिए यदि आप परमेश्वर के वचन को और आत्मा के बहाव को आराधना उपासना करने के तरीके के रूप में अगर अलग हटा देते हैं, जबकि कहा तो गया है कि लोगों को आत्मा और सच्चाई में मेरी आराधना करनी चाहिए। सही है ना? अवश्य है कि लोग आत्मा और सच्चाई से उसकी क्या करें? आराधना करें। लेकिन लोगों ने आत्मा को हटा दिया और सच्चाई को हटा दिया। आत्मा मतलब वचन, मैंने बताया था पिछली बार, आत्मा मतलब प्योर वचन, और आत्मा को हटा दिए और सच्चाई को हटा दिए। तो वहां पर क्या बचा है? जीवन बचा है क्या? वहां तो ऊर्ध्वम कलीसिया है, मान के चलो। क्या है वो? औपचारिक कलीसिया है। वहां डिस्को बांगड़ा है, वहां सिर्फ नाच गाना है, नंगा नाच है, वहां हो हल्ला है, शोर शराबा है, रंगों की लिपा पोती है, फैशन है। आप कुछ थोड़ी नहीं वहां पर। आत्मा अगर होता तो अलग काम करता। बोलिए हालेलुया। तो समझ में आ रही? ये दोनों शिक्षा मिल करके चर्च को नाश कर देती है। क्या क्या? बिलाम की शिक्षा और निकोलाइयों की शिक्षा। तो आपको लोगों को एक विकल्प के रूप में आराधना उपासना का एक और तरीका देना पड़ेगा, और वह विकल्प ही बिलाम की शिक्षा या सिद्धांत कहलाता है। औपचारिक, आत्मा नहीं, सच्चाई नहीं, सिर्फ औपचारिक। यदि हम यह समझना चाह रहे हैं कि नए नियम की कलीसिया में बिलाम की शिक्षा क्या है, तो हमारे लिए बेहतर यही है कि पीछे चलें और दृष्टि डालकर देखें कि यह पुराने नियम की कलीसिया में कहां थी, क्या थी, और फिर इसे तीसरे कलीसियाई काल पर लागू करें, और उसके बाद इसका वर्तमान समय तक अध्ययन करते चले आएं। जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं कि नहीं? चलिए गिनती के पुस्तक 22 अध्याय। बहुत हल्ला करने बच्चों को शांत करवा दीजिए। इसी गाथा गिनती के पुस्तक के 22वें अध्याय में से लेकर 25वें अध्याय तक पाई जाती है। अब हम जानते हैं कि इस्राएल परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, वे अपने दिनों के पेंतिकोस्तल लोग थे। उन्होंने लोहों के तले
शरण ली थी, उन सबों का लाल सागर में बपतिस्मा हुआ था और वे आत्मा की सामर्थ्य के अंतर्गत जल में से गाते और नाचते हुए बाहर निकल कर आए थे। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। जबकि मरियम बशतक्तनी ने अपनी डफली बजाई थी, ठीक है, इस्राएल की ये संतान अपनी यात्रा के किसी एक निश्चित समय मोआब के पास में आए। 22 अध्याय से लेकर, कितना बोला था मैंने, 22 अध्याय से लेकर 25 अध्याय तक आप घर में जाकर स्टडी करना, पढ़ना कि वहां पर क्या घटना घटी थी। अगर समझ में ना आए या आपके लिए होमवर्क दिया जाता है, गिनती 22 से 25 अध्याय पढ़ के आना। एक सप्ताह का टाइम आपको देता हूं। कितने सप्ताह का? अगले रविवार को मैं पूछूंगा गिनती 22 अध्याय से 25 अध्याय में क्या आपने पढ़ा, अपना नोट्स बनाकर लेके आना, आपके लिए होमवर्क है। मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा तो वो काफी इधर शाम हो जाएगा, टाइम से ओवर जा रहे हैं। 22 अध्याय से 25 अध्याय के बीच की बात है। वहां आपको बिलाम की शिक्षा मिलेगी, बालाक राजा मिलेगा और वो अबोल गधी मिलेगी। गधी ने बोला, अगले रविवार मैं पूछूंगा। उसके बाद देखिए, ये यात्रा करते 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 एक मोआब के जगह में आए। कहां पर आए? कहां पर आए? मोआब। तो आपको स्मरण है, आपको याद है कि ये मोआब कौन था? जी, लूत की बेटी का बेटा। लूत की बेटी का, मतलब कुल मिला के लूत का ही बेटा। समझ आ रहा है ना? किसका बेटा था ये लूत का पुत्र था, जो उसके द्वारा उसकी अपनी पुत्रियों में से एक पुत्री से उत्पन्न हुआ था। और फिर लूत अब्राहम का भतीजा था। अतः इस्राएल और मोआब रिश्तेदार थे। क्या थे? इस्राएल और मोआब रिश्तेदार थे। हम चाहते हैं कि आप इसे समझ लें। ये मोआबी सत्य जानते थे, चाहे उन्होंने इसके अनुसार जीवन व्यतीत किया हो या ना किया हो। ये मोआब के लोग सच्चाई को जानते थे, ये मोआबी सच्चाई जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी सत्य पर अमल नहीं किया, सत्य को कभी ध्यान नहीं दिया, उसके अनुसार तो भला ही नहीं किए। आज भी कई सारे लोग यीशु के नाम का बपतिस्मा जानते हैं, लेकिन डर के मारे यीशु के नाम का बपतिस्मा नहीं देते, क्योंकि उनको फेमस होना है, यूट्यूब में फेमस होना है, दुनिया में पॉपुलर होना है। डीजीएस दिनाकरण, लेकिन उसकी पत्नी उसके बेटे बहू को देखिए टुन्नी लगाकर मुन्नी लगाकर क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। उन्होंने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया जरूर। विलियम ब्रेनन के बारे में बहुत जबरदस्त गवाही दी। बहुत से प्रचारक हैं जिन्होंने इस प्रोफेट से मिलकर, बैनी हिन को सुनिए, बैनी हिन ने भी विलियम ब्रेनन के बारे में प्रचार, हमारे उनके आमने सामने बातचीत करके सुना। जबरदस्त व्यक्ति विलियम ब्रेनन था। एक उबा टेंजर है जो क्या बोलते हैं, आपके खाते में पैसा डलवाता है, उसने बोला था उस दास के साथ मुझ जैसे दास को मत गिनो। मैं इस योग्य नहीं हूं कि विलियम ब्रेनन के साथ में अपने नाम को जोड़ूं, बोलता है। आप जाके देखिए उधर क्रिस, एक है पास्टर क्रिस बोलते हैं, उसने उसके बारे में गवाही दिया। तो जबरदस्त व्यक्ति था, उसकी सेवकाई जबरदस्त थी और लोगों के गुप्त बातों को, गुप्त बातों को, भेद भरी बातों को बता देता था। इसके अंदर में क्या मामला है, क्या परेशानी है, तुरंत बता देता था। आज हमारी मिनिस्ट्री ऐसी नहीं है करके बोलते। उसके सभा में 3 लाख 4 लाख लोग रहते थे। इनके भी सेवकाई में, प्रचार में लाखों लाख लोग आए, लेकिन उन्होंने कभी भी यीशु के नाम का बपतिस्मा का जिक्र भी नहीं किया। लिया जरूर बपतिस्मा, लेकिन वही सत्य का रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया। आगे जाते हैं। अतः इस्राएल मोआब की सरहदों तक आया और उसके राजा के पास यह कहलवा कर दूध भेजे कि हम भाई बंधु हैं, हमें अपनी भूमि में से होकर पार जाने दे। आज भी क्या बोलते हैं पता है? हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई बोलते हैं ना। आओ हम लोग मिल जाते हैं। आप जाके देखिए तो आप तो उनका प्रसाद खा दोगे, आप उनका कुछ भी खा दोगे, लेकिन क्या आपका वो खाएंगे? जाओ तो मुस्लिम लोगों के पास जाके देखो तो कुछ प्रसाद दे के देखो तो आपको खाएंगे क्या?
लेकिन आप ऐसे हो कि आप उनका खा दोगे। ओ कितने अपने नियम पर कट्टरवादी हैं और आप अपने नियम पर कितने लूजरवादी हो जा रहे हैं। नहीं होना ऐसा। अरे भाई नियम एक के लिए कि सबके लिए? हालेलुया। हमें अपनी भूमि में से होकर पार जाने दे। यदि हमारे लोग या हमारे जानवर कुछ भी खा पी लें, अगर खा पी लेते हैं तो हम उसका दाम चुकाएंगे। इन्होंने बोला, इस्राएली प्रजा ने मोआब से बोला जे, परंतु राजा बालाक बहुत उत्तेजित हो उठा। उस निकोलाइयों के झुंड का यह शीर्ष अधिपति उस कलीसिया को जिसके लोगों के मुखमंडल परमेश्वर की महिमा से चमकते थे, जो अपने साथ पवित्र आत्मा से चिन्हों और आश्चर्य कर्मों और विभिन्न वरदानों प्रकटीकरण सहित आए थे। बोलिए हालेलुया। मतलब इस्राएल प्रजा का जो मुखमंडल था वो परमेश्वर की सामर्थ्य से चमक रहा था, इसलिए राजा बालाक देखकर सहन नहीं कर पाया। आज भी देखिए, आप कर मेरे फेस को देखकर वो अन्य जाति या फिर जो विरोधी हैं सहन नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे मुखमंडल पर परमेश्वर का मुख का प्रकाश चमकता है। बोलिए हालेलुया। तो राजा बालाक ने क्या बोला पता है? अरे ये तो भीड़ जो आ रही है ये तो हमको पूरा दबोच लेगी। और राजा बालाक ने क्या किया? उनको अनुमति नहीं दिया। नहीं, हम हमारे देश से जाने नहीं देंगे। तो आगे चलिए जाते हैं। आगे आना बिलाम। एक कौन है? बोर का पुत्र बिलाम भविष्यवक्ता, झूठा नबी, लालच से भरा हुआ, और आज का जो वर्तमान गलत टीचिंग का भविष्यवक्ता, कमजोरी को देखने वाला। इसको मालूम था कि परमेश्वर का क्रोध को कैसे भड़कवाना है, प्रजा को कैसे गलती कराना है और परमेश्वर का क्रोध को कैसा भड़काना है। इसको मालूम था सीधी। समझ रहे हैं? इसने क्या किया? उसके पास जा पहुंचा, बिलाम भविष्यवक्ता कहलाता था, उसके पास जा पहुंचा और उससे कहा, कौन गया? बालाक गया कि वह अपने और परमेश्वर के बीच मध्यस्थता करके सर्वशक्तिमान से इस्राएल को श्रापित करने का और उन्हें शक्ति विहीन करने का अनुरोध करे। और चूंकि बिलाम राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी निभाने और एक महान पुरुष बनने का जिज्ञासा था, मतलब समझ रहे ना, जिज्ञासु था, महान बनना चाहता था। आज के लोग क्या करना चाहते हैं? महान बनना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं। इधर देखिए, जितने फेमस पॉपुलर होना चाहते हैं, एक बिलाम नबी की तरह नबी है। पैसे के लिए धन, मान, इज्जत, शोहरत, शौकत, आलिशान, इन सारे चीजों को भोगने के लिए ये भी जिज्ञासु था। ये ओरिजिनल सीड नहीं था, परमेश्वर का ओरिजिनल सीड, फिर भी भविष्यवाणी कर रहा था। ध्यान से सुनिए। इसलिए वह भी ऐसा करने के लिए बहुत प्रसन्न था। कैसा करने के लिए? इजराइल प्रजा जो परमेश्वर के नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी, उसको लोगों को श्राप देने के लिए गया था। परंतु यह जानकर कि उसे ऐसा करने के लिए परमेश्वर के पास जाना और परमेश्वर से उन लोगों को श्रापित करने की आज्ञा पाना जरूरी था, क्योंकि वह खुद अपने आप से ऐसा नहीं कर सकता था। अपने आप से ऐसा नहीं कर सकता था। परमेश्वर से उसको परमिशन पाना जरूरी था। इसलिए उसने क्या किया? परमेश्वर को जाकर पूछा। तो परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? नहीं, ये जो मेरी प्रजा है इसको तू श्रापित नहीं कर सकता। ये आशीष के भागीदारी हो चुके हैं। बोलिए हालेलुया। तो आज भी गलत टीचिंग देने वाला श्रापित करने के लिए आता है, लेकिन उल्टा श्रापित होकर जाता है। बोलिए आमीन। समझ आ रही है कुछ बातें? मतलब आप आशीष के हकदार हो चुके हो। यीशु का नाम का बपतिस्मा लेकर, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, मतलब प्रतिज्ञा के देश में आप इंटर कर चुके हो। तो जो कोई आपको श्राप दे, परमेश्वर बोलता है मैं उसे श्राप दूंगा। झूठी शिक्षा देकर श्रापित करते हैं ना,
और उसको बोल रहा है परमेश्वर मैं उसे क्या दूंगा, श्राप दूंगा। लेकिन कई बार आप क्या करते हैं पता है, उनके प्रभाव में आ जाते हैं। ये अच्छा बोल रहा है, सही बोल रहा है, अरे उनको देखिए बिलाम क्या था, परमेश्वर का नबी भविष्यवाणी करता था, लोग प्रभावित हो गए। बिलाम जबरदस्त भविष्य सकता है, आज का युवा भविष्य सकता है, लेकिन उनको मालूम नहीं। उनके सिद्धांत को देखिए थोड़ा सा, उनके मन में थोड़ा सा, उनके विचारों को, उनके कार्य को थोड़ा सा चेक करके देखिए, वो किधर जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, किस ओर लेकर जा रहे हैं, उसको देखिए। वो कौन सा नाम को कर रहे हैं, कौन सा बड़ा नाम कर रहे हैं। बाइबल से कम मिलान तो कीजिए। अपना बड़ा नाम कौन किया है? निम्रोद ने किया। तो जो आज बड़ा नाम करना चाहते हैं, निम्रोद की संतान है। निम्रोद खाक होकर मरा, इधर इन लोग भी खाक होकर मरेंगे। कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसी विचार को तो आपको पकड़ना है भाई। उनका मकसद देखिए, हमारा मकसद देखिए। आगे चले। अतः वह परमेश्वर के पास यह पूछने के लिए गया कि क्या उसे जाने के लिए परमेश्वर से अनुमति मिल सकती है। अब क्या यह आज के हमारे निकोलाइयों के जैसा नहीं है? वे उस हर एक व्यक्ति को श्राप देते हैं जो उनके तौर तरीकों पर नहीं चलता है। आपको क्या बोलते पता है? ये ओढ़नी ढाकते, इनको श्राप दो। ये लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं लेते, इनको श्राप दो। ये लोग दिन में प्रभु भोज नहीं खाते, इनको श्राप दो। ये लोग पैर धोकर प्रभु भोज लेते हैं, इनको श्राप दो। ऐसा उन लोग बोलते हैं। लेकिन आपको और मुझको ओरिजिनल मालूम हो चुका है, तो हम इसी पर टिके रहेंगे। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। समझदारी की बात है। जब बिलाम ने, मतलब उनके तौर तरीका को आप नहीं मानोगे तो आपको क्या करेंगे वो लोग? श्राप देंगे, विरोधी समझेंगे। कितने लोगों ने हमको ये बोला गया था, एंटी क्राइस्ट बोलते हैं उल्टा। हमें क्या बोला गया जेल से रिहाई के समय में? इधर के ही पास्टरों ने क्या बोला पता है? अरे वो आदमी खड़ूस है, उसको मत छुड़ाओ, वो हमारे रीति विधि में नहीं चलता, वो हमारे डिनोमिनेशन का जो मीटिंग होता है उसमें नहीं आता। जो बहुत सारे जगह में मीटिंग हो रहा है, उन लोग खुफिया मीटिंग करते हैं, पास्टर लोग बैठकर मीटिंग करते हैं। मुझे भाई उन सब चीज से क्या लेना है? मुझे तो सेवा से मतलब है। बोली हालेलुया, हालेलुया। उनके मंडली में क्या हो रहा है, किधर वो कौन सा वो मुहिम चला रहे हैं मुझे नहीं पता। इसलिए उन्होंने बोला था वो हमारे योजना में शामिल नहीं होता है, इसलिए उनको मत छुड़ाओ। लेकिन वकील है, उसने बोला क्या मेरा काम छुड़ाने का है, वो चाहे कैसा भी हो, लेकिन परमेश्वर का सेवक है। आमीन। मैं मेरी जिम्मेदारी को टाल नहीं सकता, निभाऊंगा जरूर। हालेलुया। और वैसे ही आपको प्रत्येक को अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाने की जरूरत है। वो हमें बिना देखे, बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे परमेश्वर ने समझ दिया तो वो काम किया। बिना जाने, इतना दिन तक कोई परिचय नहीं, फिर भी उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई, हमें छुड़ा करके। मालूम नहीं था कि रातों रात उन लोग आएंगे दूध की तरह, रात भर जेल की सलाखों के पीछे, मतलब क्या बोलते हैं, जेल के सामने रात भर कार में रह करके वो छुड़ाने का प्रक्रिया पूरा करेंगे। सुबह होते ही बिना कुछ किए उन्होंने छुड़ाया। कितनी गजब का समर्पण है। तो आप तो जानते हैं, कितने साल से हमें जानते हैं, मैं आपको कितने सालों से जान रहा हूँ। बोलिए हालेलुया। और कितना करना चाहिए। आमीन। परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को खड़ा करता है। चलिए थोड़ा सा और आगे जाते हैं, वक्त तो काफी हो चुका है। बाकी शिक्षा को थोड़ा समय इस बार तो समाप्त नहीं हो पाएगा। अगले रविवार को ये बिलाम की शिक्षा, निकोलाई की शिक्षा, और हो सकता है तो ये पिरगमुन कलीसिया का समापन करने की कोशिश करेंगे। आप लोग देरी से आते हैं करके देर से छोड़ना पड़ जाता है। समय पहले देते काफी अधिक वचन को सीख सकते, कुछ सुन सकते इन शिक्षाओं को। अब आगे जाते हैं। जब बिलाम ने जाने के लिए परमेश्वर से अनुमति मांगी तो परमेश्वर ने उसे स्पष्ट मना कर दिया था। उसे यह कैसी चोट पहुंची, किंतु बालाम ने उसे विवश कर दिया। बिलाम को चोट पहुंची। क्यों चोट पहुंची पता है? अरे इधर बहुत बड़ा पैसे का ढेरी वाला ऑफर क्या हो गया, वो कैंसिल हो गया, रिजेक्ट हो गया।
बालाक ने प्रसन्न करने के लिए सोचा, बिलाम अगर इस्राएल प्रजा को श्रापित करता है तो मैं तुझे तेरे घर को भर कर सोने दूंगा। और परमेश्वर से जब ये पूछा तो परमेश्वर ने मना कर दिया। और इसको ऐसा लगा कि कच्चा मछली खाए जैसा। किसको? बिलाम को, है ना? इतना लालची था ना, अरे मेरा तो पेट भरने वाला नहीं है, परमेश्वर को मना कर दिया। उसके बाद में देखिए, किंतु बालाक ने उसे और विवश कर दिया, यहाँ तक कि वह उससे बड़े बड़े पुरस्कारों और मान सम्मान का वायदा कर रहा था। आज भी लोग करते हैं बड़े बड़े पुरस्कार, बड़े बड़े वायदे, बड़े बड़े पुरस्कार, बड़े बड़े सम्मान। अतः बिलाम फिर से परमेश्वर के पास गया। अब एक बार मना कर दिया तो कर दिया ना, कि बार बार जाकर पूछने की क्या जरूरत? प्रभु जाऊं कि नहीं जाऊं? अगर आप और मैं रहते तो अरे तेरे को बोला कि नहीं बोला? एक बार बोला तो बोलते कि नहीं बोलते? तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या? मन में ठान लेके जाओ। लेकिन ठान तो लिया था। उसके बाद देखिए परमेश्वर के पास गया। अब देखिए परमेश्वर की ओर से मिलने वाला एक ही उत्तर काफी होना चाहिए। आमीन। बोल रहा हूँ इस बात को, मैं इधर पढ़ भी नहीं रहा हूँ और ऊपर से बोल भी रहा हूँ और वही शब्द मेरे इधर जुबान में आ जा रहा है। तो चलिए आगे। परंतु यह इस बिलाम के लिए काफी नहीं था जो अपनी इच्छा पूरी करने पर तुला था। जब परमेश्वर ने उसकी उदंडता को देखा तो उसने उसे उठकर जाने के लिए कह दिया। उसने जल्दी से अपनी गधी पर काठी कसी और चलते बना। क्या कर रहा है देख रहे हैं? अरे इजाजत तो मिल गया। अब तुरंत अपना बोरिया बिस्तर पैक करके गधी पर, मतलब पुराना स्कूटर उठाया और बैठ गया, सवार हो गया और चल मेरी गधी, चल मेरी गधी बोलते बोलते क्या कर रहा है वो? जाए जा रहा है। क्यों? किसको? श्राप देने के लिए। और देखिए बिलाम पश्चकता, झूठा पश्चकता उसी गधी पर आया श्रापित करने के लिए। लेकिन देखिए वैसे ही गधी पर यीशु मसीह आया आशीषित करने के लिए। बोले आमीन। कहां पर आया? यरूशलेम की सड़कों पर, यरूशलेम की सड़कों पर डालियां बिछा रहे थे, उसी गधी पर आया और सबको आशीषित करके चला गया। बोले आमीन। ये बातें समझ में आ रही हैं? एक कैसा इतिहास रिपीट करता है उन घटनाओं को। उसके बाद में देखिए उसे यह समझ लेना चाहिए था कि यह तो बस परमेश्वर की मात्र अनुज्ञापक या वैकल्पिक बार बार जोर देने पर प्रदान की गई इच्छा थी। मतलब ध्यान दे दीजिए, आप एक बार प्रार्थना करते हो, उत्तर नहीं आता, उत्तर आ गया नहीं जाना है, लेकिन आप क्या करते रहते हैं? बार बार उन्हीं चीज को प्रार्थना करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। तो परमेश्वर भी इजाजत दे देता है, जा कर। मैं तुझे बोल रहा हूँ, मना रहा हूँ, मतलब मना कर रहा हूँ, तू नहीं मान रहा है तो जा, चला जा होता है। तो वैसा ही किया। उसके बाद देखिए आरवा उन्हें कदापि श्राप नहीं देने पाएगा, चाहे वह 20 बार जाकर 20 बार श्राप देने का भरसक प्रयास ही क्यों न करे। आज लोग किस प्रकार से बिलाम की तरह हैं, वे 3 परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। कितने परमेश्वर पर? एक पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। कितना भी उनको बोलो एक ही परमेश्वर है मेरे प्रिय बंधु भाई, एक नहीं, हम 3 परमेश्वर मानते हैं। कितना परमेश्वर? लो वही मानो, हम एक ही परमेश्वर विश्वास करते हैं। आमीन। बोलिए हालेलुया। आप देख रहे हैं बिलाम की शिक्षण किधर जा रही है। आज कितने सारे बिलाम खड़े हैं, लेकिन परमेश्वर की प्रजा में से बहुत कम लोग हैं, थोड़े लोग हैं, आप और हमारे जैसे लोग जो क्या कर रहे हैं, टीके हुए हैं। और वो क्या करते हैं? 3 परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और नाम में बपतिस्मा देने की बजाय उपाधियों में बपतिस्मा देते हैं। और फिर भी परमेश्वर उन पर ठीक वैसे ही आत्मा भेजता है जैसे उसने बिलाम पर भेजा था। बिलाम पर कौन सा आत्मा भेजा था? वही आत्मा भेजता है, परमेश्वर ही वही आत्मा भेज देता उनके अंदर। झूठी आत्मा, झूठ बोलने वाली आत्मा, झूठ बोलने वाली आत्मा पैठाई है इनका है। और वे यह विश्वास किए चले जाते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप प्योर सच्चाई के लिए आगे नहीं आएंगे तो आपको वहीं पर रखेगा, ले इतना ही रख।
इतना में ही रह। अगर आप संतुष्ट हो जाते हो त्रिएकता में, तो बहुत से लोग क्या हो गए हैं पता है, ट्रिनिटी पाकर, त्रिएकता पाकर संतुष्ट हो गए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं था, मैं आज अपनी सच्चाई आपको खुद बता रहा हूँ। मैं भी उसमें चला गया था ट्रिनिटी में, और ट्रिनिटी में बहुत ज्यादा कट्टर था। ये समाचार तो बाद में मेरे पास आया 2006 से। लगभग 8 साल लगे मुझे मेहनत मशक्कत करने में, रोने बिलखने चिकने चिल्लाने में, तड़पने में, तब जाकर के मुझे सच्चाई मिली। हालेलुया। ये मैसेज खुद ढूंढते हुए मेरे पास आया। आमीन। ये तो मैं भी ट्रिनिटी में प्रचार करता था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बहुत कट्टर था। जब ये सच्चाई पाया, सरेंडर किया, प्रभु माफ करना, मैं अब बिलाम नहीं बन सकता, आप बनना है तो यीशु मसीह बनना है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। तो चलिए आगे जाते हैं। और मैंने भी कईयों को डुबाया था उपाधि में, इसमें, लेकिन जब मैं खुद डूबा यीशु के नाम में, तो बहुतों को यीशु के नाम में डुबाना शुरू कर दिया। बोले हालेलुया। आगे चले जाते हैं। मतलब जितना में आप संतुष्ट हैं उतना में ही आपको रखेगा वो। अगर और चाहते हैं कि और क्या सच्चाई है, प्योर सच्चाई है प्रभु, मैं क्रूसेड में गया, कन्वेंशन में गया, मुझे सच्चाई नहीं मिली, मैंने तलाशना शुरू किया, खोज करना शुरू किया कि प्योर सच्चाई क्या है प्रभु, जिसके लिए मुझे जान तक भी गंवानी पड़े तो तैयार होने की प्योर सच्चाई को मुझे दे। मेरे दोस्त लोग छूट गए इस प्योर सच्चाई से। जबकि हम एक ही बोलते हैं ना, समकालीन, एक ही बैच में, एक ही साथ में सेवा कर रहे थे, और उनके बीच में से मुझे चुन करके इधर अलग कर दिया, क्योंकि मैंने प्योर सच्चाई की तलाश किया। बड़ी हालेलुया। तो मतलब यह है कि जितना में आप संतुष्ट होते हैं उतना में संतुष्ट रखता है। उसके बाद आगे जाते हैं, और यहाँ उन्हें सचमुच में बिलाम का पूर्ण रूपेण अनुयायी माना जाता है। आप जरा बिलाम की शिक्षा पर दृष्टि डालिए, जैसे भी हो आगे बढ़ते रहो, अपनी मनमर्जी करते रहो। वे कहते हैं अच्छा परमेश्वर ने तो हमें आशीषित किया है, जैसे भी हो आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ऐसे भी हो, कैसे आगे बढ़ते रहो, यह अवश्य ही बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि उसने आपको आशीष दी है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं, लेकिन यह ठीक वही संस्थागत पथ है जो बिलाम ने अपनाया था। यह परमेश्वर के वचन की अवहेलना करना है, एक झूठी शिक्षा है। मतलब समझ रहे हैं, ये बिलाम वाली जो शिक्षा है, लोग क्या बोल रहे हैं, आप जैसे भी हो आगे बढ़ते रहो, जैसे कर रहे हो करते रहो, टिप दे रहे हो, रोकते नहीं। हम बोलते रहे ना, कुछ लोग आते हैं प्रभु खाने के लिए, बोलते हैं वाह या भाई आपका बपतिस्मा यीशु के नाम से नहीं हुआ, हमने जैसा रोक देते हैं कि रोक देते हैं। लेकिन वो लोग नहीं रोकते, वो जैसा बढ़ते रहो, चलने दो। ये क्या जान रहे हैं, ये परमेश्वर की वचन की अवहेलना करना है, और यह एक झूठी शिक्षा है। क्या शिक्षा है? झूठी शिक्षा। झूठी शिक्षा है। अतः बिलाम बेतहाशा अपने मार्ग पर तब तक चलता रहा, चलता चला गया, जब तक कि परमेश्वर का दूत उसके मार्ग में खड़ा न हो गया। और आगे की घटना आप सभी जानते हैं। जब वो निकलना शुरू किया, इसके बावजूद भी उसके बावलेपन को रोकने के लिए परमेश्वर ने अबोल गधी को बोली दे दी, अन्य भाषा दे दी। आमीन। क्या दिया? अन्य भाषा दिया। पता है आपको? तो अगला एपिसोड अगले रविवार इस घटना को देखेंगे। मैंने आपको बताया उसको पढ़ करके आना, और मैं आपको क्वेश्चन करूंगा, आप उसका आंसर देना। समझ में आ रहा है? 3 बज गए, इसलिए हमको घर की ओर जाना है सभी को। चलिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगली बार जब आप आएंगे तो गिनती की पुस्तक अध्याय 22 से लेकर 25 तक पढ़ के आएंगे, ठीक है ना? अब आप नहीं पूछोगे, मैं पूछूंगा क्या पढ़े आपने, एक एक खड़ा कर करके पूछूंगा, क्योंकि पता चल रहा है कि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, पता चल रहा है कि आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो। इसलिए पढ़ के आइए और इस विषय में भी प्रार्थना कीजिए
रजिस्ट्रेशन होना है, पंजीयन होना है करके, और दरवाजे के लिए यहाँ पर ये सारी सुविधाओं के लिए, और केस जल्द से जल्द खारिज होकर के प्रभु से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत से आशीष दें।